अब हम लोगों को करना है भूत शुद्धि। ये वाला पोर्शन आज करना है। अब ये जो हमको सिखाया जा रहा है, तांत्रिक बुक्स जितने भी आप देखने जाओगे, ये इसका बेस है। केवल श्री विद्या का नहीं, ये सभी का बेस है, सभी का ये फाउंडेशन है। तो तंत्र में जो सिस्टम है, वो तंत्र का सिस्टम ऐसे ही है, स्टैंडर्ड सिस्टम होता है। हाँ, थोड़े मंत्र यहाँ वहां हो सकते हैं, बट वो मंत्र का भाव समझना बहुत जरूरी है। तो संप्रदाय के अनुसार मंत्र अलग अलग हो सकते हैं। ये जो आप लोगों को श्री विद्या का जो सिखाया जा रहा है, ये एकदम जो ओरिजिनल है, वो मैं जो जो शंकराचार्य जी की संप्रदाय में, जो हमारे गुरुदेव दत्तात्रेय नंदनाथ के संप्रदाय में, या अन्य भी जो श्री विद्या के जो संप्रदाय हैं, उनमें भी ये सिमिलर मेथड ही है। कोई इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है। फिर भी अगर जब स्टूडेंट आगे बढ़े और उसको लगे कि नहीं ये बड़ा कठिन है, हमसे नहीं हो रहा है, तो जो आप लोगों को डेली नित्य साधना क्रम जो हमने सिखाया है, नित्य साधना क्रम और तांत्रिक गुरु पूजा, वो अगर कोई कर रहा है, और साथ में ये जो मैंने गुरु पादुका मंत्र बताया, गुरु पादुका मंत्र आपको आना चाहिए, और उसका भी मैंने सरल मेथड भी बताया है। तो ये आप लोगों को प्रैक्टिस होनी ही चाहिए। धीरे धीरे साधना में, चाहे आप काली की साधना करो, चाहे कामाख्या की करो, चाहे तारा की साधना करो, चाहे बगलामुखी आगे चल करके मिलेगी, कोई भी 10वां विद्या की साधना करनी हो, गुरु पादुका मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, भूत शुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा, कोई कठिन बात नहीं है। ठीक है ना? तो इसमें का ही गुरु पादुका मंत्र आपको आना चाहिए, तांत्रिक गुरु पूजन आने चाहिए, देह रक्षा इजी है, वो भी आना चाहिए। वो ऐसे खेल खेल में हो जाना चाहिए आप लोगों को। ठीक है? तो जो प्रैक्टिस करेगा उसके लिए तो ये बहुत आसान है, जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे उनके लिए ये थोड़ा कठिन होगा। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली लेक्चर सुन करके जाना मत, प्रैक्टिस करो। चलिए, तो भाग एक हमने कर दिया है पूरा पूरा। गुरु स्तुति वगैरह संस्कृत में आती है तो ग्रेट, नहीं आती तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम बोल दो। पंचोपचार जो पंच पूजा होती है वो आनी चाहिए आपको। प्राणायाम वगैरह तो आता ही है, आसन पूजा, देह रक्षा, ये सब नित्य में सिखा चुके हैं पहले ही। चलिए, अब हम लोग आज जो सीखने वाले हैं वो है भूत शुद्धि। और ये है पेज नंबर 21। पेज नंबर 21 का सीख रहे हैं हम लोग। मैं पढ़ देती हूँ। हमारा शरीर बना है, ये देखो, तंत्र यानी साइंस। ये क्वेश्चंस मैं आपको बार बार पूछना शुरू करूंगी जब आप शिविरों में आओगे ना, तो क्वेश्चन आंसर सेशंस मेरे चलते रहेंगे ऐसे ही। जब आप जब आप अपने आप को तांत्रिक कहलाते हो कि मैं तांत्रिक हूं, तो तांत्रिक को ना पूरा सब कुछ साइंस के सब पता होना चाहिए। तो इसीलिए गीता पढ़ाई, गीता में आप लोगों को 24 तत्व पढ़ाए गए, वो आपको आनी चाहिए। और तंत्र में 24 का 36 तत्व हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये 24 का 36 तत्व कहाँ से बना? बना है पंच तत्व से। पंच तत्व से 24 बनते हैं, तो आपको ये आना चाहिए। तो एक भगवान, दो शक्ति, तीन त्रिगुणात्मिका शक्ति, या तीन से हम कहते हैं ना सतोगुण रजोगुण तमोगुण, चार से मन बुद्धि अहंकार, पांच से पंच तत्व, छह से षष्ठ इंद्रियाणी, सप्त से सप्त धातु, ये सब आपको आना चाहिए। अष्ट से अष्टधा प्रकृति, नौ से नवावरण, नौ चक्र, नौ दुर्गा, नौ मातृका, ऐसे। ये जो मैं आपको सिखा रही हूँ, जैसे हम लोग कहते हैं ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, इंग्लिश में सीखे थे, तो ऐसे हमको तंत्र में आना चाहिए। एक से ये, दो से ये, तीन से ये, चार से ये, पांच से, ऐसे आना चाहिए। तो भूत शुद्धि क्या होता है, ये प्रोसेस, ये आपको चलते फिरते करते रहना चाहिए। भूत शुद्धि ऐसा नहीं कि खाली एक जगह बैठे और तभी करना है, ये चलते फिरते होना चाहिए। पंच तत्व के हम बने हैं, इन पंच तत्वों की शुद्धि करनी है, बस यही है भूत शुद्धि। तो उन पंच तत्वों का अपना मंत्र होता है। तो क्या मंत्र है? यम रम लम वम, इस प्रकार से मंत्र होता है, बीज मंत्र होते हैं। तो आपको हर हर तत्व का मंत्र आपको पता होना चाहिए। और एक मंत्र होता है हुम। हुम जो होता है वो शिवात्मक मंत्र होता है, शिव का मंत्र है वो। अच्छा, केवल शिव का ही नहीं होता, तांत्रिक उस एक बीज में बहुत कुछ देखता है वो। जैसे मैं आपको बोल दूं, अगर पता नहीं, मैं केमिकल ही चलता है मेरे दिमाग के अंदर, केमिस्ट्री, H2SO4 बोल दूं। अब केमिस्ट्री जो सीखे होंगे क्लास में बराबर से, जो नहीं सीखे होंगे उनका तो सब चकरा जाएगा, क्या बोला माने, H2SO4। तो जो सीखे होंगे उनको पता चल गया होगा, जो नहीं सीखे उनको नहीं पता चला होगा। HGS बोल दिया मैंने, अब बताओ।
हम शक्ल देखते होंगे कुछ लोग। बट जो तांत्रिक है वो समझ जाएगा, हाँ HGS क्या है, समझ गया मैं। उसका प्रैक्टिकल नाम क्या है, उसका साइंटिफिक नाम क्या है, उनमें क्या क्या, कौन सा बॉन्ड है, कैसे जुड़ा है, उसको समझ में आ जाएगा। ये जो एस है वो कहाँ और कहाँ कहाँ यूज होता है, उसको समझ में आएगा। तो तांत्रिक भी ऐसे ही होता है, एक्चुअल तांत्रिक जिसको हम कहते हैं वो भी ऐसे ही होता है। ये जादू टोना फूड़ा फूका वाले वो लोग, हम उनको तांत्रिक ही नहीं मानते, हम उनको सड़क छाप मानते हैं। तो अब हम लोग जो मंत्र पढ़ने वाले हैं, ये बीज मंत्र को सुनो। तो ये पढ़ती हूं मैं पहले। सबसे पहले बाई नासिका को बंद करें। तो उंगलियां ले सकते हो, आप ऐसे ले सकते हो। अगर ऐसे बहुत कठिन होता है तो ऐसे भी कर सकते हो, एक उंगली से बंद कर लो। ठीक है ना। तो बाई नासिका को हमने बंद किया। तो पहले कुछ देर तो ये प्रैक्टिस करो, इधर से सांस लेना दाई से, यहाँ छोड़ना है, फिर यहाँ से लेना, वो प्रैक्टिस करो थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर ये प्रैक्टिस करो कि दीर्घ से दीर्घ हो। शुरू शुरू में क्या होगा, हम लोग जोश में आकर के ना जोर से लेंगे ऐसा, किसी किसी को तो खुले भी नहीं होते लंग्स। तो जोर जोर से लेने में ना थक जाओगे। बट अपने को जोर से नहीं लेना है, आराम से लेना है। लंबा दीर्घ श्वास लेना है। दीर्घ जितना दीर्घ ले सकते हो उतना लेना है। ठीक है ना। तो पहले आप देखोगे खाली यहाँ तक अटक रहा है सांस। फिर थोड़ी देर में ये नाभि तक आने लगा। फिर थोड़ी देर में आप देखोगे पूरे शरीर में ऊपर से नीचे सांस चल रही है। ऊपर से नीचे सांस चलनी चाहिए। हम लोगों का लंग्स है ना, वो सांस पूरी तरह से लेता नहीं। तो साधना में सांस लेना पहले सीखो। ठीक है। तो थोड़े दिन के लिए यही प्रैक्टिस करो बस, इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम, यहाँ से लिया, यहाँ से छोड़ा, फिर वहीं से खींचा, फिर यहाँ से छोड़ा। फिर थोड़ी देर में स्थिति एक नेचुरल स्थिति आएगी जहां आपको सांस रोकने का मन करेगा। तो कुंभक कि आपने लिया, फिर आपको रोकने का मन करेगा, फिर आपको छोड़, फिर आप धीरे धीरे छोड़ोगे। तो फिर नेक्स्ट जो स्टेट है वो करना, जो नेचुरल होता है, स्पॉन्टेनियस। ठीक है ना। तो कुंभक भी किसी को करना भी, इसमें क्या होता है, आप लोग बुक पढ़ के आओगे, उसमें रेशियो लिखा होता है 1:2:4:2, फिर 1:4:2। ऐसे सब रेशियो में भी मत जाओ। फिर कोई लोग आएंगे, अरे माँ मंत्र बोल करके होता है। लीव एवरीथिंग साइड। पहले एक्सपेरिमेंट करो अपने सांसों के साथ, पहले अपने सांसों के साथ दोस्ती करो, पहले अपने सांस चल रही है उसको समझो। ठीक है। और सांस जैसे स्पॉन्टेनियस चल रही शरीर के साथ, वो समझो। दोस्ती करना है सांस के साथ, मित्रता। ये मेरी सांस है, समझू तो क्या है। ठीक। तो अभी मैंने जो सिखाया, तो ये अनुलोम विलोम है। अब आप अपने तरीके से करिए, कम से कम इसको 10 बार करेंगे। अगर किसी को ऐसे लगे कि सांस खींचने के बाद रोकना है मुझे थोड़ी देर, तो रोको। और जब छोड़ने का मन करे छोड़ो। और धीरे धीरे छोड़ो, तेजी से मत छोड़ो, धीरे धीरे छोड़ो। आराम से खूब एक्सपेरिमेंट करो, इसमें कोई गलती नहीं होती है। ये मत सोचो कि गलती हो गया, कुछ नहीं, कोई पाप नहीं होता।
एक्सपेरिमेंट है, सांस है तुम्हारा, तुम्हारा अपना सांस है, सांसों के साथ खेलो। ठीक है, चले करते हैं थोड़ी देर और इसको, फिर आगे के मंत्रों को बताऊंगी। फिर थोड़ा और एडवांस हो जाओगे आप लोग, तो हाथ रखने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही फिर यहाँ से खींचो, वहां से निकालो, वहां से खींचो, वहां से निकालो। कब तक करते रहना चाहिए? शुरू शुरू में एक 10 बार करो, फिर 15, फिर 20, लेकिन इसका लक्ष्य होना चाहिए कि सांसें दोनों में इक्वली चलने लगी। जब दोनों में सांसें इक्वली चलने लगती हैं, तब ये वाला हो जाता है। अब ये होने के बाद प्राणायाम, अब हम लोग पढ़ते हैं कि क्या लिखा गया है। तो अब इसमें मंत्र डालना पड़ेगा। तो क्या, लेकिन वो मंत्र डालने के पहले कल्पना भी एक साथ में चलती है। तो सबसे पहले बाई नासिका बंद करें, और फिर इसमें लिखा गया है दाहिनी नासिका से सांस लें, और कल्पना करें कि मूलाधार में जीव शक्ति सिर के सहस्त्रार तक बढ़ गई है और शिव में विलीन हो गई है। हुम बीज मंत्र का जाप करें, दाहिनी नासिका बंद करते हुए बाई नासिका से सांस छोड़े। तो पहला स्टेप ये है, हुम मंत्र करना है, कल्पना करनी है। अभी शुरू शुरू में बड़ा मुश्किल होगा कल्पना और मंत्र दोनों करना, तो केवल हम लोग मंत्र करेंगे, कल्पना बाद में करेंगे। फिर बाद में दाई नासिका बंद करें और बाई नासिका से सांस लें। फिर यम, इस बीज मंत्र का 16 बार जप करें। तो पहले हुम, फिर यम, और फिर अधूरी इच्छाओं वाला नश्वर शरीर वायु बीज का उपयोग करके हवा से सूख जाता है। बाई नासिका को बंद करते हुए दाहिनी नासिका से छोड़ें।
फिर बाई नासिका को बंद करें, दाई नासिका से सांस लें, फिर रम बीज का 16 बार जप करें, और अधूरी इच्छाओं वाला नश्वर शरीर अग्नि बीज का उपयोग करके आग से जल जाए, इसे राख में बदल दो। नासिका को बंद करते हुए बाई नासिका से सांस छोड़ें, फिर दाहिनी नासिका बंद करें और बाई नासिका से सांस लें, वम बीज मंत्र का 16 बार जप करें, और फिर कल्पना करें कि नश्वर शरीर की राख पर जल जल तत्व छिड़का हुआ है, और इसे गूंथ करके एक गोला बना लें। बाई नासिका को बंद करते हुए दाई नासिका को से सांस छोड़ें। बाई एंड दाई इन इंग्लिश इज, बाई इज लेफ्ट एंड दाई इज राइट। फिर उसके बाद लम बीज मंत्र का 16 बार जप करें और ध्यान करें कि जले हुए नश्वर शरीर का राख का गोला सुनहरा हो रहा है और एक नए दिव्य शरीर का निर्माण होता जा रहा है। दाई नासिका को बंद करते हुए बाई नासिका से छोड़ दें। 16 बार हंसा सोहम को जाप करते हुए दाहिनी नासिका बंद करें, फिर बाई नासिका से सांस लें। जप करते समय कल्पना करें कि जो जीव शिव के साथ था वह अब दिव्य शरीर के रूप में मूलाधार में उतरता जा रहा है। सांस लेने और छोड़ने से इसका आकार बढ़कर पूरे सूक्ष्म शरीर तक पहुंच जाता है। नए शरीर का निर्माण हेतु हिरण्यगर्भ के स्वरूप की कल्पना करें। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्वों के लिए नए सिरे से पुनर्जीवित करें, स्थूल शरीर को पुनर्जीवित करें। ठीक है, तो अभी क्या है इसका, इसके जो अंडरस्टैंडिंग ये है इसका कि हम लोग पूरे दिन इस शरीर में हैं, हम तो भूल ही गए हम पंच तत्व के बने, कि हम बाहर के शरीर से इतना रिलेट करते हैं। हमारा अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर हमारी चेतना है, और वो चेतना में भी ये पंच तत्व है। पंच तत्व क्या होता है? पंच तत्व जैसे पृथ्वी का तत्व है गंध, उसका एसेंस गंध। अब मैं जल का तत्व जैसे रस, ठीक है ना? तो अगर मैं कहूं नींबू लो, और नींबू को ना ऐसे ऐसे काटो, और फिर उसको ना ऐसे अपने जीभ पे लो, और ऐसे ऐसे उसको काटने के बाद ना उसको से उसको उसको उसके रस को निकालो, ठीक है? और नींबू एकदम खट्टा है, एकदम खट्टा, कि उसको जीभ पे डाला, तो जीभ पे डालते ऐसे 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 होता है ना खट्टे में, ऐसा हो रहा है आपको। वो नींबू को काटा और काट के उसको जल जल को निकाला और जीभ के ऊपर डाला, और फिर जीभ को रगड़ दिया, कैसे झंझनाहट होगी सर के ऊपर। और दांत है ना, दांत में पूरे नींबू के रस लग रहे कर। मैंने खाली बोला, लेकिन सोचने से थोड़ी देर में सच में ऐसा लगेगा कि दांत ऐसे ऐसे हो रहे नींबू की वजह से, हो ऐसे जीभ में ऐसे नींबू का स्वाद आ रहा है। नींबू तो खाया नहीं था लेकिन स्वाद आ रहा है। चाहे मैं बोलूं गुलाब जामुन लो, और वो रस से भरा गुलाब जामुन, आहा, उसको एक कटोरी में लो, एक चम्मच लो, एक छोटा सा बाइट लो और खाओ गुलाब जामुन। एकदम ऐसे ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट है, नरम नरम है, उसको मुंह में लेते ही वो मुंह में पिघल रहा है। और फिर थोड़ी सी चाशनी लो, आहा, इतना अच्छा लग रहा है। और मैं बोलूँ अभी 2 चम्मच चाशनी पी जाओ, पूरे गले में आकर के झाड़ लगने लगेगा, नहीं लगेगा? 2 चम्मच चाशनी, 4 चम्मच चाशनी, 5 चम्मच चाशनी, बोले ये क्या है माता जी, छोड़ दो, हमको नहीं चाहिए गुलाब जामुन। पिया तो नहीं था, स्वाद आ गया। समोसे ले लो गरम गरम, गर्मा गर्म। ऐसे नहीं है, ठंडे वाले नहीं, एकदम ऐसे, मतलब उसमें से ना धुएं निकलने चाहिए समोसे के अंदर से, और तेल उसमें दिखने चाहिए, समोसे का वो शेप। और उसके अंदर ना गरम गरम आलू का मसाला, उसके अंदर भरा है मटर, और पहला ही बाइट लिया और खाया, और मिर्ची का एक स्वाद मुंह में आ गया बस। जिसको मिर्ची लगी उसको तो बहुत ज्यादा होएगा, और जिसको मिर्ची लगी उसको भी होएगा। केवल मिर्ची का स्वाद। और फिर बोलेंगे अरे चटनी में डुबा ले, अरे कौन सी चटनी में? मीठी चटनी। ए भाई मीठी चटनी लाओ। अब समोसा तोड़ा, मीठी चटनी में लगाया और खाया, केवल कल्पना में स्वाद आ गया। छू करके गरम गरम भी लग रहा है, आलू का भी स्वाद आ रहा है, आलू को भी टच भी कर रहे हैं, मिर्ची तो लगी गई पूरी जुबान पर, केवल कल्पना मात्र से। क्यों लग रहा है सब कुछ, ये सब स्वाद क्यों आ रहा है? क्यों लग रहा है कि हम समोसा खा रहे हैं? समोसे की खुशबू आने लगती है, तेल, वो जो तेल, जहां तेल में समोसा तल रहा है रोड पे, ऊपर से बारिश होती रहे, तो वो खुशबू तो व्याप्त हो जाएगी सब जगह। पकोड़े, खास करके सड़क के पकोड़े, घर के नहीं, सड़क के पकोड़े। क्योंकि उनका तेल, उनकी खुशबू अलग होती है। तो कहने का अर्थ है, ये जो स्वाद, जो रस,
वो जल तत्व में है। आपने खाया नहीं, लेकिन आपके अंदर वो स्वाद है, तो जल तत्व। आपने सूंघा कुछ नहीं, लेकिन वो खुशबू अपने आप आने लगती है समोसे की। मैंने कहा बारिश में बाहर के रोड पे आप चल रहे हो और समोसा तला जा रहा है, पकोड़े तले जा रहे हैं, वो तेल की खुशबू वो नाक में अपने आप आ रही है। आपने किया नहीं, लेकिन आ रही है। क्यों? क्योंकि वो गंध, पृथ्वी का तत्व गंध, वो आपके अंदर है। कहाँ है? चेतना में, सबकॉन्शियस माइंड में है। तो ये सारे के सारे जो चीजें हैं सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बैठा हुआ है। तो तत्व जो है वो रूप रस शब्द स्पर्श गंध, इस प्रकार से आपके अंदर है। उसकी प्यूरिफिकेशन करनी होती है। ठीक है, उसकी प्यूरिफिकेशन करनी है। तो उसके लिए हम लोग ये सब काम करते हैं रोज। ये तो मैंने केवल समोसे का लिया, लेकिन ऐसे न जाने कितनी सारी चीजें हैं जो दिमाग के अंदर हमारी बैठी होती हैं, जिनके प्रति हमको लालसा होती है। रूप रस शब्द स्पर्श गंध, यही हमारा तत्व है। तो इसके प्रति लालसा होती है, तो इसकी शुद्धिकरण करनी होती है। तो वो शुद्धिकरण करने के लिए ये जो लालसा में एक शरीर हमारे अंदर होता है। हमारे जो सूक्ष्म शरीर, वो हमारा लालसामय शरीर है। हमेशा लालच कर रहा है, कुछ ना कुछ चाहिए उसको। तो अब भगवान के रास्ते चलना है, तो इस लालसामय शरीर को हमको जलाना होता है रोज। तो ये जो विधि दी गई है, वो अंदर का, उसको पापमय शरीर भी बोलते हैं। बुक्स में आप देखोगे तो पापमय शरीर में, उसको पापमय नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि पाप बोलने से मन के अंदर एक अजीब सा विचार आता है। लालसामय शरीर, मेरे लिए पाप एक ही है। भगवान से आप जुड़े नहीं हो तो पाप है, संसार से जुड़े हो तो पाप है, बस। मुझे और कुछ पता नहीं पाप का डेफिनेशन। पुण्य वो है जो भगवान के जुड़े हैं। और वो पाप क्यों बन रहे हैं? क्योंकि इतनी सारी इच्छाएं हैं, इतनी सारी लालसाएं हैं। तो उन लालसाओं को निकालना, वो लालसा शरीर को निकालना ही पापमय शरीर का को जलाना है। तो यहाँ पर जो अभी हम प्रक्रिया करते हैं, रोज करना चाहिए। ये आप लोग प्रैक्टिस करते करते फिर नेचुरल हो जाएगी आपके लिए। पहले हुम, यम, रम, वम, लम, ये सारी जो बीज मंत्र है, इनका हमको प्रैक्टिस करना है। तो हुम और यम, यम से क्या है वहां पर? हवा। हुम तो प्रोक्षण का मंत्र है। फिर रम यानी अग्नि, ठीक है। फिर वम यानी जल, और फिर लम यानी पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व, और फिर हंस सोहम, हम यानी आकाश का तत्व। तो हंस, हम आकाश रूपी हैं, चेतना हमारी शुद्ध आकाश रूपी है, और वो भगवान जैसी ही है, ऐसा ये भावना करना। तो यही बीज मंत्र है, जिनको आप अपना अलग से नोट बना लेना। इसी बीज मंत्र का प्रैक्टिस करना है। हुम, यम, रम, वम, लम, हंसः, सोहम। हुम, हुम यानी भगवान का अस्त्र बोल लो, आकाश तत्व। ह जहां भी आ गया ना, वहां आकाश तत्व समझ लेना। तो हुम भगवान का अस्त्र जो, हुम। और यम, यम यानी हवा का तत्व, हवा। यम, रम यानी अग्नि, वम यानी वरुण, वरुण से जल, और लम यानी पृथ्वी। नोट बना लेना, लम यानी पृथ्वी। अभी ललिता त्रिशती के वीडियोस आने वाले हैं, तो उसमें ऐसे नाम आते हैं अलग अलग, हकार रूपिणी, लकार रूपिणी। तो हकार रूपिणी यानी आकाश तत्व रूपिणी, लकार रूपिणी यानी पृथ्वी तत्व रूपिणी, ऐसे। तो आपको ये याद होना चाहिए। लेट्स रिपीट इट अगेन। हुम पहला मंत्र है। दूसरा यम, रम, वम, लम, हंसः, सोहम। हुम शिव तत्व, हुम आकाश तत्व, हुम अस्त्र, यम ज, जो है हवा का तत्व, वायु तत्व। यम यम वायात्मकम, आप लोग करते हो ना ललिता सहस्त्रनाम में, कई बार प्रैक्टिस किया, 125 बार किया होगा तो आपको पता होगा। यम वायवात्मकम धूपम समर्पयामी। यम वायवात्मकम, यम से वायु रूपी आत्मा का जो तत्व है, उसको मैं धूप जैसे समर्पित करता हूं। यम वायु, यम वायु इजी है ना। फिर रम, रम अग्नियात्मकम दीपम समर्पयामी, करते हो ना 125 बार जो किया होगा तो रम अग्नि आत्मकम,
रम यानी अग्नि बीज, और यम, रम, वम, वम यानी वरुण यानी जल तत्व। और फिर उसके बाद हो गया वम अमृतात्मकम नैवेद्यम, करते हैं ना, वम अमृत तत्व, अमृत तत्व यानी जल तत्व। वम अमृतात्मकम नैवेद्यम समर्पयामि, आप लोग करते हो पंचोपचार पूजा में, तो वम यानी अमृत तत्व यानी जल तत्व। और फिर हो गया लम, लम पृथ्व्यात्मकम गंधम समर्पयामि, करते हो ना, तो लम यानी पृथ्वी तत्व। तो वो अगर आप लोगों को वो मेथड पूरा याद होगा, इसलिए 125 बार वो करवाते हैं यहाँ तक आने के लिए, कि आप लोगों को याद हो जाए। याद अगर हो गया तो आप अभी अपने आप लिस्ट बनाने लगोगे, मैपिंग करना शुरू कर दोगे। और फिर लास्ट में हो गया हम सह सोहम, हम सह सोहम, हम अहम मैं, सह वो, याद रखना संस्कृत में हम मतलब अहम मैं, सह मतलब वो यानी भगवान, ब्रह्म, हम मतलब ब्रह्म में, वो परब्रह्म, हम मतलब मैं आत्मा, वो परमात्मा, मैं आत्मा स्वरूप, वो परमात्मा स्वरूप, हम सह सो हम, वो मैं वो मैं हूं वो है मैं हूं वो है मैं परमात्मा, वो परमात्मा, वो परमात्मा, मैं हूं आत्मा, हम दोनों जुड़े हुए हैं, ऐसा। तो हम तत्वतः एक ही हैं, ये भावना लाना, इसको कहते हैं हंग सह सो हम। हम यानी मैं, सो यानी वो, सो यानी वो, हम यानी मैं, हम लोग जुड़े हुए हैं आत्मा स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में हम लोग जुड़े हुए हैं। हम में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, आत्मा स्वरूप में। क्वालिटी वाइज गीता में पढ़ा है, क्वालिटी वाइज एक है, क्वांटिटी वाइज अलग है, सबके अंदर वो स है, लेकिन हम केवल हम में ही है, ठीक है। आत्मा केवल इस शरीर के अंदर है, लेकिन आपके अंदर, सबके अंदर वही परमात्मा है जो मेरे अंदर है। लेकिन मेरी आत्मा है, आपकी आत्मा अपनी आत्मा है। आपकी आत्मा कोई भी गुणी हो सकती है, मेरी आत्मा कोई भी गुण हो सकती है। हाँ, लेकिन जब हम दोनों की आत्मा एकदम पवित्र हो जाएगी, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से अलग जो हो जाएगी, तो हम, मेरी भी आत्मा पवित्र हो गई, आपकी भी आत्मा पवित्र हो गई, फिर हम दोनों देखेंगे अरे वाह, तुम्हारी भी आत्मा उतनी पवित्र है, मेरी भी आत्मा उतनी पवित्र है, हम दोनों की क्वालिटी तो एक ही है। हाँ, अभी हम दोनों की क्वालिटी एक नहीं है। मेरी आत्मा समझो मैंने एकदम शीशे के जैसे चमका के रखी हुई है, साधन करके, और आपकी आत्मा भी शीशे जैसी है, लेकिन आपने लगा दिया उसके ऊपर रजोगुण का पेंट, लाल लाल, लाल यानी इच्छाएं, कामनाएं, काम वासनाएं, लगा दिया आपने लाल पेंट। अब आप अपना, अपनी आत्मा रूपी दर्पण ले आएंगे, मैं अपनी आत्मा रूपी दर्पण ले आऊंगी, आपका तो लाल दिखाई देगा, मेरा तो एकदम सफेद स्वच्छ दिखाई दे रहा है। तो आप बोलेंगे आपका कैसे स्वच्छ है, मेरा भी लाल दिख रहा है। और जो लाल में काले भी दिखाई दे रहे हैं, काले क्या, तामसिक गुण। अरे लाल में पीला भी दिखाई दे रहा है, पीला क्या, वो बेचारा पीला नहीं था, वो सफेद था, वो पीला हो गया है लाल की वजह से, काले की वजह से, सात्विक गुण। तो आपका इतना क्यों चमक रहा है, भैया हमने तीनों गुण को हटा दिया, इसलिए एक्चुअल में ये है, आत्मा ना एकदम शुद्ध मिरर की जैसी होती है। आत्मा शुद्ध स्फटिक संकाशम ऐसी होती है, शुद्ध स्फटिक के जैसे, आकाश स्वरूप, आकाश का कोई रंग नहीं है, तो आत्मा स्फटिक जैसी, आकाश जैसी होती है। तो सबकी आत्मा वैसी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का लेयर डाल दिया गया है। तो हम लोग जो अभी पवित्र करते हैं, ये अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए ये सारी की सारी चीजें होती हैं। आत्मा का शरीर क्या है, चेतना, गीता की क्लास को अच्छी तरह से रट्टा मारो, कुछ भी करो, मुझे नहीं पता, जब मारोगे तो ये बातें समझ में आएगी, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, चलिए अब फिर से करते हैं इसको प्रैक्टिस। अब आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, तो पहले बाई नासिका को बंद करें और फिर हुम हुम कर दे केवल 16 बार, ठीक है ना। फिर दाएं से छोड़ दे, फिर से प्रैक्टिस करते हैं। बाएं को बंद करो और हुम 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 प्रैक्टिस करो 16 बार। एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं, सेम फर्स्ट वाला लाइन को। दाएं को, बाएं को बंद करो, लेफ्ट लेफ्ट को बंद करो, और क्या बोलना है, हुम 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 16 बार।
छोड़ दिया। अभी राइट से लो और बोलो यम 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 16 बार। ओके। लेफ्ट से छोड़ दो। सांस लेते लेते 16 बार बोलना है। सांस लेते लेते यम 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 16 बार। अगर आपसे पहले दिन 16 बार नहीं हो रहा है, जितनी बार कर सको कर करो। ठीक है, फिर से करते हैं। तो अभी हमने दाएं नासिका को मतलब लेफ्ट, सॉरी राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया और यम बोल रहे हैं। मैं गिनती चाहती हूँ फिर। फिर यहां से निकाल दो। एक बार और प्रैक्टिस कर ले। सेकंड वाला यम 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 एक बार और प्रैक्टिस। लेफ्ट राइट को बंद करो। मन में ही बोलना है आदित्य। मुंह से कैसे बोलोगे? सांस लेकर के मुंह से कैसे बोल सकते हैं? यम 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 तो सांस कैसे खींचोगे? करो मेरे साथ, अभी मैं कर रही हूँ, देख रहे हो मैं मुंह से बोल रही हूँ क्या? मन में बोलोगे ना। यम 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 बोल सकते हो क्या? मुझे नहीं पता, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेट मी ट्राई। यम 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 कैसे सांस खींचेंगे? यम 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 कैसे सांस खींचेंगे? सांस खींचते हुए बोलना है। ठीक है ना? सांस छोड़ते वक्त भी बोलना है बीज मंत्र। नहीं, सांस छोड़ते वक्त भी नहीं बीज मंत्र नहीं बोलना है। छोड़ दो बस। ठीक है। तो आई थिंक अभी सेकंड वाला क्लियर हो गया। लेट्स गो टू थर्ड। हमने यहाँ से छोड़ दिया बाई नासिका से सांस छोड़ा। अब बाई नासिका को बंद कर लेते हैं। ठीक है, और फिर दाई नासिका से सांस लेते हैं और रम बोलेंगे। छोड़ते वक्त नहीं बोलना है। फिर से करते हैं। तीसरा वाला, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करो, राइट नॉस्ट्रिल से सांस लो और 16 बार रम 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 बोलना है। और छोड़ते वक्त नहीं बोलना है। ठीक है। ठीक। चले, अब चौथे वाले को कर ले। जस्ट रीड द होल थिंग पीडीएफ में जो दिया है और वैसी प्रैक्टिस करो। कुछ दिन ये प्रैक्टिस करोगे, बाद में अपने आप सिंक्रोनाइज हो जाएगा सब। अब दाहिनी नासिका को बंद करो, मतलब लेफ्ट, सॉरी राइट, राइट को बंद करो और यहां से फिर वम वम वम। फिर से प्रैक्टिस करें वम वम का। ठीक है। अब जो लास्ट वाला है लम 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 लम, लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करो, यहां से लेते हैं। तो आपने इतने सारे कर दिया। अब यहीं से फिर से लो, हंसा सोहम। तो पहले हम लोग ये यम रम वम वाले को पहले प्रैक्टिस कर लें एक बार फिर से, ठीक है ना? तो पहले लेफ्ट को क्लोज, लेफ्ट से फिर बीज मंत्र होम। बंदी है, फिर यहां से पीछे लाइटिंग आ रही है, वाह वाह। ठीक है।
फिर यहीं से रम, फिर छोड़ दिया, फिर यहीं से वम, छोड़ दिया, फिर लम, छोड़ दिया, फिर यहीं से सोहम हमसा, फिर से करें। केवल इन्हीं बीज मंत्र को प्रैक्टिस करो थोड़ा देर के लिए, क्योंकि फिर बाद में हम लोग को नेक्स्ट वाला कल्पना में जाना है, कि शरीर को जलाने वाली कल्पना में। तो एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो अपने पीडीएफ को ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना, कुछ ज्यादा है नहीं, सिंपल। लेफ्ट को पहले बंद किया, हुम 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 हुम। अभी मैं सांस नहीं ले रही, तुम लोग सांस लो, मैं केवल मंत्र पढ़ देती हूँ। लेफ्ट बंद किया, हुम 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 हुम, सांस खींच लिया, यम 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 यम, बंद कर लिया, सांस को छोड़ दिया। फिर रम 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 रम, सांस को छोड़ दिया। फिर वम वम वम, सांस को छोड़ दिया। फिर लम 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 लम, सांस को छोड़ दिया। फिर हंसा सोहम। ठीक है, तो ये तो हमने कर दिया। अब भावना करने वाला प्रैक्टिस कर लो इसके साथ ही। अभी हम लोग अलग अलग कर रहे हैं, बाद में तुम लोगों को जोड़ के करना है इसको। भावना में क्या है, पहले पाप शरीर को हम निकाल रहे हैं, और वो पाप शरीर ऊपर आता है। पाप शरीर यूजली हमारे कोहनी में छुपा होता है, ये इसके सेंटर है। तो ये कोहनी के पाप शरीर को यहाँ आर्म पिट्स में, तो वहां से हमने निकाला, और वो ऊपर आकर के यहाँ पर बैठा। और उसको हम क्या करने वाले हैं, पहले हुम से, अस्त्र है हमारा हुम, निकल बाहर। पाप शरीर को बोलो निकल बाहर। तो पाप शरीर को निकाला, पाप शरीर निकलेगा बेचारा, पूरा शरीर में जहां जहां छुपा है सब जगह से निकलेगा। और निकल के उसको हम बोलेंगे यहाँ रुक, शिव के सामने रुका, शिव के सामने, शिव अपने अंदर ही है। और फिर हम क्या करेंगे, यम बीज का जाप करेंगे, और यम से उसको क्या कर देंगे, आ, हवा है, हम फूकेंगे पाप शरीर को। और फूकने के बाद वो सूख जाएगा। तो पाप शरीर निकला हमारे शरीर से, खूनी से निकल करके यहाँ आया। हमने मानसिक रूप से उसको फूक करके उसको सुखा दिया। अब सूखने के बाद फिर हम रम बीज करेंगे। फिर रम बीज से क्या करेंगे, उसको जला देंगे। फूका, फूकते फूकते ना वो, हम फायर ब्रीथिंग ड्रैगन कैसा रहता है, ऐसे फूकता है, और उसके अंदर से ड्रैगन के मुंह से ऐसे आग निकलती है, ऐसे हमारे अंदर से आग निकलती है, और उस पाप शरीर को जला देती है। ठीक है, कल्पना है ये, कल्पना, लेकिन ये कल्पना बहुत स्ट्रांग होती है। तो उसको हमने जला दिया, हमारे अंदर के पाप शरीर को, हमारे अंदर अब कोई पाप शरीर नहीं रहेगा। पहले फूका, उसको सुखाया, फिर आग निकाली मुंह से, उसको जला दिया। अब जला करके वो राख हो गया। फिर राख करके क्या करेंगे, अब यहाँ पर बहुत गर्मी हो गई ना, तो उसमें क्या करेंगे, ठंडा ठंडा जल का सिंचन करेंगे। तो वम से जल का सिंचन करेंगे। वम से जल का सिंचन करके उस राख को गोली बनाया, और गोली बना करके फिर उसको हम लम बीज, अब वो पृथ्वी तक उसको गोली बन गया ना, तो उसमें फिर लम बीज डाल करके, और फिर शिव के साथ, शिव का उसमें तत्व डालेंगे, हंसा सोहम। ये अब ये नया शरीर बना है, इसमें शिव का तत्व गया। ये नया शरीर जो है वो पवित्र शरीर है, बिल्कुल ये शिव के जैसा शरीर है। मैं शिव पुत्र हूँ, शिव का, शिव की पूरी चेतना इस नए शरीर में है। और फिर हम उसको लम बीज बोल करके, ये जो अब जो नया शरीर पैदा हो गया, उसको हम ऊपर से लेंगे, और वो सांस लेते हम सा बोलते बोलते
वो पूरा वो अच्छा वाला शरीर, हमारा शुद्ध चैतन्य शरीर, और पूरे अंग प्रत्यंग में व्याप्त हो रहा है, सब कुछ हमारी पूरी बॉडी में हो गया है, और हम एकदम शुद्ध चैतन्य पवित्र आत्मा है, शुद्ध स्फटिक संकाशन। वो जो नवावरण की तुम स्फटिक की पूजा करते हो ना, रोज देखते हो स्फटिक का यंत्र, स्फटिक का यंत्र, 50 क्वेश्चन मेरे को करते हो, भैया ये शरीर स्फटिक का यंत्र है। तुम पूछते हो ना स्फटिक का शिवलिंग, स्फटिक का शिवलिंग, भैया वो आत्मा रूपी जो शिवलिंग है वही स्फटिक का शिवलिंग है। वही शिव तुम्हारे अंदर है, वही तुम शिव के पुत्र हो। तुम स्फटिक जैसे बनो, साफ सुथरे एकदम पवित्र, पारद के जैसे बनो, कि अब वो पारद ऐसा चीज है कि वो अपवित्र होने वाला नहीं, तो तुम्हारी भी आत्मा अब अपवित्र होने वाली नहीं है। ये है स्फटिक शिवलिंग आपकी आत्मा, पारद शिवलिंग आपकी आत्मा, स्फटिक नव श्रीयंत्र आपकी आत्मा, ये नव आवरण रूपी शरीर, ये यही स्फटिक है। स्फटिक यानी जिसमें कोई कोई दाग नहीं। तो रोज ये करना है। तो क्या प्रोसेस था? पाप शरीर है आपके अंदर बहुत, रोज हो रहे हैं, कोई बात नहीं है, हम शुद्ध, हम तो भैरव लोग हैं भाई। निकालो अपनी पाप आत्मा को बाहर, ले जाओ इसको ऊपर, फूको। कौन सा बीज मंत्र? यम। जला दो इसको, रम। आग लगाओ, पाप आत्मा जल गई, रम। अब बच गया क्या? राख। अब डालो उसके ऊपर पानी का छिड़काव, मम। अब बन गया गोला, उसका बना हुआ एक छोटा सा शरीर, और चैतन्य आत्मा अब तेरे अंदर अच्छी चीज डाल रहे हैं, तो लम से उसको उसको जिंदा करो। और फिर उसके अंदर डालो शिव तत्व, हंस शो हम, हंस शो हम। और फिर वो हंस शो हम पूरे शरीर में व्याप्त करो, पूरे शरीर में व्याप्त करो। और तुम वो पूरा शरीर, पूरे जो तत्व थे, पंच तत्व, अभी वो पवित्र हो गए। तुम पवित्र आत्मा हो, शुद्ध आत्मा हो, तुम शिव आत्मा हो, तुम शिवो हम ब्रह्मास्मि, जो भी तुम्हें बोलना है बोल सकते हो। बस इस भावना में थोड़ी देर रहना चाहिए। इसी को कहते हैं भूत शुद्धि। जब कभी कोई गलतियां हो जाए, पाप बन जाए, ये तुम करो। हम आत्मा है, आत्मा को पाप नहीं लगता। पाप के जो इंप्रेशन होते हैं वो चेतना पे होती है, तो शुद्धि चेतना की करनी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, यही प्रोसेस है। एनी क्वेश्चंस? आई होप नथिंग। तो ये आपको सांसों के साथ करना है।